स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चली आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, जो 1828 पद के लिए जो आपकी वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर एंड यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जितने भी स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम फॉर्म मतलब इस वैकेंसी को फिल करने जा रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, आप सबके लिए ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको नोटिफिकेशन में कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, नोटिफिकेशन पूरा रीड नहीं करते हैं और जल्दी से फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तैयार चालू कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ें आयोग कहती है उसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में फंस भी जाते हैं जब वो नोटिफिकेशन रीड नहीं करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या ज़रूरी डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारा क्या होता है, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हमारा कब से कब तक का रहना चाहिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बहुत सारी A to Z बातें हो जाती है। हमारा जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है वो इतने साल का पुराना है सर, क्या चल जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज मैं आपको ओनली बस ये जो नोटिफिकेशन है बस वही रीड करके आपको बताऊँगा, कुछ तो डाउट आपका लगभग क्लियर होगा। ओके या तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है ठीक है। आपका जो फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है, प्रारंभ होने की जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन, ये आपका 20 फरवरी से पूरी तरीके से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपका 11 मार्च रहेगा और फीस पेमेंट करने का आपका 18 मार्च है। तो एग्ज़ाम तो आपका लगभग क्लियर हो गया कि 18 मार्च तक आपका फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीना मान के चलिए कि आपका पूरी तरीके से 1 महीना गवर्नमेंट देती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, 1 महीना देती है, मतलब किसी भी वैकेंसी के लिए 1 महीना गवर्नमेंट तो देती है। 1 महीने तुरंत एग्ज़ाम नहीं लेती है, 1 महीना आपको देगी प्रिपरेशन के लिए। तो आप 18 मार्च से 18 अप्रैल, मतलब 18 अप्रैल तक तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इसका एग्ज़ाम होने ही नहीं वाला। 18 अप्रैल तो आप मानकर चलिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं, ठीक है। अब अभी ये मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा, फिर उसके बाद जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे तब उसके बाद कहीं एग्ज़ाम का डेट वगैरह आएगा। तो आप अभी मान के चलिए कि 18 अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं हर एक वीडियो पे और मुझे कॉल भी करते हैं कि सर पुराना एग्ज़ाम हुआ नहीं, क्या ये वाला एग्ज़ाम कब तक होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, वो वाला देखिए कब होता है। लेकिन इसका मैं बता दूं 18 अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ओके, अब आइए यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपके रहने चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि जो भी विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और जितना भी उसके पास शैक्षिक अर्हताएँ हैं, अगर उसके पास ये योग्यता है तभी वो फॉर्म फिलअप कर पाएगा, ठीक है। और ये कब से कब तक का रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि मतलब कब है आपका 11 मार्च है ना इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो अंतिम तिथि से पहले ही आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, धारित करना अनिवार्य है। आप देखिए, मतलब अगर आपके पास वो लेवल सर्टिफिकेट है, ठीक है, 11 मार्च से पहले ही आपका रिजल्ट आ गया, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले का आपका होना चाहिए। अब मान लेते हैं 11 मार्च लास्ट डेट है, आपको 12 मार्च का आपका मान लेते हैं ओ लेवल, बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एग्जाम देकर बैठे हैं, ठीक है। अगर 12 मार्च को आपका रिजल्ट आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है और डोए के नीलेट के वेबसाइट पे 12 मार्च को आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो रहा है, तब तो आप एक दिन पीछे हो गए, तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जैसे अगर 11 मार्च या 11 मार्च के पहले अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आयोग वेबसाइट पे पूरी तरीके से डोए के नीलेट के रजिस्टर्ड हो गया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 11 मार्च लास्ट डेट है। और कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपका जो रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC इन तीनों लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। और ये देना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट भी आपका EWS वाला आपका, देखिए ये EWS इकोनॉमिकल वीकर जो आपके स्टूडेंट होते हैं EWS वाले, ठीक है, उन लोगों का भी पूरी तरीके से अंतिम तिथि 11 मार्च से पहले का ही उनका पूरी तरीके से सर्टिफिकेट रहना चाहिए। OBC SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट 11 मार्च से पहले का आपका होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आपका होगा, बाद में आपने बनवाया है तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या फेस करना पड़ेगा ये आप ही जानिए, लेकिन अभी आयोग ने कह दिया है तो 11 मार्च से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। ओके या तो ये आपका है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अभी आपको सब क्लियर करता हूँ। या
देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या कहा है, ईडब्ल्यूएस का जो आवेदन इन लोगों का 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 11 मार्च के बीच का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो 1 साल तक का आपका वैलिड होता है। तो आप अंतिम तिथि के मध्य ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2022-23 की आय निर्धारित हो और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनिमान्य है। मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2022-23 कि इनकम पर आपका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनेगा, और फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा मान्य होगा, 2023-24 का, 2024-25 का नहीं, 2023-24, ठीक है। और 2000 प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमारा बनता है, तो प्रीवियस ईयर इनकम 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आयोग ने कैलकुलेट किया है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका रहना चाहिए, इसी के बीच का आपका रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आपके यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, ठीक है। सभी को अपनी अपनी कैटेगरी अपनी अपनी बतानी है आवेदन में, ओके। या चाहे ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, अपनी अपनी कैटेगरी उन्हें बतानी है पूरी तरीके से। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को एक ही छूट मिलेगा, ठीक है, और सभी छूट के लिए वो लाभ मतलब उसको नहीं मिलेगा। ओबीसी का है तो ओबीसी वालों का जो छूट मिलता है 27% का वही मिलेगा, उसके अलावा और नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का अगर कोई मूल निवासी नहीं है, जैसे एमपी का कोई स्टूडेंट है, बिहार का स्टूडेंट नॉर्मली बहुत सारे रहेंगे, एमपी के भी बहुत सारे रहेंगे, राजस्थान का अगर कोई स्टूडेंट है, दिल्ली का कोई स्टूडेंट है, तो वो लोग जनरल में काउंट होंगे, उन्हें कोई भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट वो कहाँ पे बनवाएंगे, जब उनका घर वर यहाँ पे है ही नहीं, कैसे वो बनवाएंगे, तो उनके पास रहेगा भी नहीं। और पहली बात उन्हें छूट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में कह रखा है आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में आप माने जाएंगे, ठीक है। जितने भी बहुत सारे रहते हैं एक्स सर्विसमैन वाले भी भाई अप्लाई करते हैं इसमें, तो उनके पास 11 मार्च 2024 तक अगर वो पूरी तरीके से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी बातें ये पूरी नियमावली में पूरी तरीके से कही गई हैं, ठीक है। अंतिम तिथि उनका 11 मार्च से अगर वो पहले रिटायर हो गए तभी वो एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है तो 2% का उसे आरक्षण मिलेगा, ये पहले लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2% का उसे आरक्षण मिलेगा। या एंड यहाँ पे और भी बातें क्या कह रही हैं कि चलिए यहाँ पे एक लाइन आपकी यहाँ पे कह रही है 11.6 में कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जो यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी, चाहे वो एससी है, एसटी है या ओबीसी हैं, उन्हें जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है ये प्रॉपर महिलाओं के लिए बताया जा रहा है। अगर वो शादीशुदा है तो वो अपने पति की तरफ से मतलब कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें नहीं दिखाना है, उन्हें अपने फादर की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये देखिए लास्ट लाइन पे आपका कह रखा है कि आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए है, और कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उनके लिए ये पूरी लाइन लिखी गई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और दिव्यांग कैंडिडेट है तो उसे दिव्यांग सर्टिफिकेट उसे दिखाना पड़ेगा, जो उसके ज़िले में जो सक्षम अधिकारी द्वारा पास आउट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मांगे जाने पे वो देना पड़ेगा, ओके। या और भी इसमें इम्पॉर्टेंट और नहीं है इसमें। या हाई स्कूल जो आपका डेट ऑफ बर्थ वो काउंट होगा, वो हाई स्कूल के रिजल्ट के आधार पे होगा, तो ये आपका क्लियर है। क्या क्या मांगा जाएगा आपसे, अंक प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट, जितना भी आपका शैक्षिक होता है वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया। और जो भी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर और भी डाउट है तो कमेंट करिए या दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों का जो क्लास है, इस एग्ज़ाम की तैयारी इम्पॉर्टेंट आपकी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, और बिना एग्ज़ाम दिए कैसे सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि इसमें जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका कॉमर्स का ही है। यूपी स्पेशल कंप्यूटर तो आप पर ईयर आप पढ़ते ही रहते हैं। या तो इस एग्ज़ाम की तैयारी मस्ट है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तरीके से कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स में अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी जो कोर्सेज़ हैं वो नए तरीके से पूरा ये जो सिलेबस आपका आया है पुराना पैटर्न ही है, इसी के आधार पे हमारी जो नई क्लासेज है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी स्टूडेंट जो क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कवर करना चाहते हैं,
कॉमर्स में अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके या